हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथ सॉल्यूशन। और आज के इस वीडियो में गेट 2005 सिविल में पूछे गए क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट होगा उसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। कंसीडर द मैट्रिसेस x 4×3, y 4×3, p 2×3। ये आपको ऑर्डर दिया है। कोई मैट्रिक्स x है जिसका ऑर्डर है 4×3 का, y है जिसका ऑर्डर है 4×3 का, फिर P कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2×3 है। देन आपसे पूछ लिया है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ये क्या है? कोई मैट्रिक्स P है, देन फिर मैट्रिक्स X का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इनटू Y का, देन फिर इसका इन्वर्स है। देन कोई मैट्रिक्स P है जिसका ट्रांसपोज है, इसका मल्टीप्लिकेशन है और उसका आपको ट्रांसपोज का ऑर्डर फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जानते हैं कि किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, देन फिर अगर उसका ऑर्डर फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। आपको तो ठीक है, दो मैट्रिक्स दिया है, उसका आपको ऑर्डर पता है। देन फिर जो उसका दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो उसका क्या आउटपुट होगा, आउटपुट का क्या ऑर्डर आएगा, वो देखने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जब आप उसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अगर मान लो आपके पास दो मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर पता है। अगर ए मैट्रिक्स लिया, अगर मान लो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है m×n है। देन दूसरा मैट्रिक्स आपको जिसका ऑर्डर पता है n×p है। देखिए, मैंने m×n और फिर n×p क्यों लिया? देखिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहला मैट्रिक्स का जो आपका कॉलम होगा वो इक्वल होगा दूसरे मैट्रिक्स के रो से। मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, मतलब एक तीसरा मैट्रिक्स आएगा C a×b और इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, ये निकल के आएगा। देखिए, उसका ऑर्डर होगा, देखिए ये आ जाएगा, ये ऑर्डर m×p का ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा था आपको कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब if the columns of a matrix is equal to row of b मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब उसका नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ए का पहला वाला जो आपका मैट्रिक्स है उसका कॉलम्स इक्वल होना चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के रो से, तभी क्या है वो उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं होगा। तो ये आपको देखिए, इसका m×n है, ये क्या आपको कॉलम शो करता है, ये आपको रो शो करता है। तो ये दूसरे मैट्रिक्स में रो जो है आपका n है और ये पहले जो मैट्रिक्स में कॉलम कितना है, n है। तो ये मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m×p का, है ना। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका। अगर मान लो अगर कोई मैट्रिक्स 2×3 का है, 2×3 का है कोई मैट्रिक्स है, अगर आपको मान लो दूसरा मैट्रिक्स मान लो 3×4 का है, या फिर 4 मान लो 3×3 का है। ठीक है, अगर आपको दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, उसका ऑर्डर फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये क्या करेंगे आप, ये दोनों क्या हो गया, सेम, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसका जो ऑर्डर होगा 2×3 का ऑर्डर आ जाएगा। समझ में आया? तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मान लो, देखिए अब ट्रांसपोज का बता दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 2×3 का है, ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 3×2 का आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पिछले वाले वीडियो में ही है। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और उस वाले वीडियो में देखिएगा, लास्ट के 10 मिनट के अंदर सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको आएगा, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है ऑर्थोगोनल पे बेस्ड होगा, ठीक है। वो ऑर्थोगोनल के लिए लास्ट के 2 मिनट ही आप देखिएगा, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो होगा आपका ये हो जाएगा, ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। अगर कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, अगर उसका ऑर्डर 3×3 का है, 3×3 का है या 3×4 मान लीजिए, ठीक है। अगर आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो इसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता है, कोई इफेक्ट नहीं होता है, 3/4 का ही आएगा। समझ में आया? तो ये आपका है कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन और फिर ये ट्रांसपोज का, फिर इन्वर्स का मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। देखिए अब क्या है, इसके साथ साथ मैं बता दे रहा हूँ कि किसी अगर मान लीजिए 2 मैट्रिक्स है, उसको ऐड करना होगा, तो वो कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का साइज मतलब क्या, उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ऑर्डर m×n का ऑर्डर है, वो दूसरा मैट्रिक्स भी क्या होना चाहिए, m×n का ही ऑर्डर होगा, तभी इसका आप ऐड निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, 2 मैट्रिक्स को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, देन फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, आपको इस क्वेश्चन में क्या दिया है, x का ऑर्डर पता है कितना है, 4×3 का ऑर्डर है ये, ठीक है। y दिया है आपके पास कितना का ऑर्डर है, ये भी 4×3 का दिया है। p दिया है 2×3 का ऑर्डर दिया है, राइट। अगर ये मान लीजिए ये x है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3×4 हो जाएगा, रिवर्स अभी बताया मैंने, 3×4 का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ये P है तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3×2 का हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कीजिए अब, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है, P x ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ x y, फिर ये इन्वर्स है, फिर आपसे पूछ लिया ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ P और इसका होल क्या है, ट्रांसपोज। तो इसके अंदर क्या करते हैं ये बताइए, इसका आपको ऑर्डर पता है, इसका ऑर्डर पता है, फिर y का भी ऑर्डर पता है, कितना कितना ऑर्डर है बताइए। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ x, इसका कितना है, 3×4 का है, और y का कितना है, y का 4×3 का है। तो ये पॉसिबल है ना, इसका कॉलम इसके रो से दोनों क्या है, दोनों सेम है, ये वाला सेम, ये वाला सेम है। तो इसका जो आउटपुट होगा कितना का हो जाएगा, 3×3 का ऑर्डर हो जाएगा, 3/3 का होगा, ठीक है। जब इसका आप इन्वर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका भी कितना हो जाएगा, आप 3/3 ऑर्डर का ही हो गया। मतलब ये इन्वर्स जो है आपका ये कंप्लीट हो चुका है। P का ऑर्डर पता है, P का जो आपका ऑर्डर पता है कितना है, 2×3 का, 2×3 का। आप देखिए जब इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पहले जो P मैट्रिक्स का जो कॉलम है, दूसरे इस वाले मैट्रिक्स का किसके इक्वल होना चाहिए, रो से, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसका जो आएगा फाइनली 2×3 का आ जाएगा, 2×3 का आएगा। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ P का कितना है, 3×2 का है। तो ये जो होगा आपका 3×2 का हो जाएगा। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2×3 और 3×2 का 2 मैट्रिक्स मिला आपको, ठीक है। तो इसका जो फाइनल जो होगा आपका ये 2/2 का मिल जाएगा, 2/2 ऑर्डर का मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। अब ये इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 ऑर्डर का ही मिलेगा, राइट। क्या आंसर मैच कर रहा है, ए इज़ द राइट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए। P का पता है 2/3 ऑर्डर का है, X ट्रांसपोज का पता है आपको 3/4 का, फिर Y का पता है 4/3 का। तो इसका जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो कितने बाई कितना का होगा, 3/3 का, है ना। मैंने बताया अभी 3/3 कैसे होगा, पहले का कॉलम दूसरे के रो से इक्वल होना चाहिए, जो फाइनल बनता है। देखिए 3×4 और ये 4×3, तो फाइनली क्या निकलेगा, 3×3 का निकलेगा, ये आपका इक्वल हो गया, ठीक है।
ये 3/3 का निकलेगा तो यहाँ पे 3/3, इसका जब इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी उतना ही ऑर्डर का आएगा, 3/3 का ऑर्डर का। तो ये पूरा कंप्लीट है। ये देखिए वैसे ही दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है ये। तो ये जो पहला पता है 2/3 का ऑर्डर है, ठीक है। जब इसको और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2/3 आएगा। कैसे? ये P का आपको कॉलम पता है, ठीक है, ये आपको कॉलम पता है, इसका फिर रो पता है, 3/3, दोनों सेम हो गया। तो जो फाइनल होगा 2/3 का आ जाएगा, ठीक है। इसका पता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ P कितना है आपका, 3/2 ऑर्डर का है। तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला जो होगा, ये वाला दोनों इक्वल है, रो कॉलम। तो ये जो फाइनल निकलेगा 2/2 का है ना, इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये 2/2 ऑर्डर का ही आएगा। तो ये जो आंसर होगा आपका ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन ऑर्थोगोनल। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन गेट 2005 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में पूछा गया है, इसी में, ठीक है। चलिए देखते हैं। कोई मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, कोई गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए जो है आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स दिया है। देन आपको पूछा जा रहा है ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए और ए का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, उसका इन्वर्स पूछा जा रहा है। देखिए जैसे ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया मतलब क्वेश्चन तो यहीं सॉल्व हो गया आधा, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का क्या दे देगा, इन्वर्स देता है वो, ठीक है। वैसे जब इन्वर्स दे दिया तो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि मेनली क्या है, यहाँ पे ए है, जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उस तरफ राइट साइड में ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल टू यहाँ से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। चलिए जब ये ए से मल्टीप्लाई कर दिए तो ए इंटू ए इन्वर्स, अगर ये 1 अगर ये 2 है और इसके फिर रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाता है। तो ए इन्वर्स मतलब क्या, एक्चुअली 1/a है, तो ए से ए ख़त्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ 1 बचेगा। और 1 को क्या लिखते हैं हम लोग, आई लिखते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आई लिखेंगे, ठीक है जी। चलिए अब ये जो मैट्रिक्स आई बन गया और आई का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा, ठीक है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स कितना है, 4/4 का, 4/4 का ऑर्डर है। तो ये जो होगा आपका मैट्रिक्स 4/4 का आएगा, मतलब सिर्फ आप लिख सकते हैं, I4 लिख सकते हैं, ठीक है। I4 मतलब क्या, चलिए बता रहा हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका, ये कितना बाई कितना का था, ये 4/4 का। आपको निकालना क्या है, ये आ गया ये मैट्रिक्स I, आपको निकालना है ये जो मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये फाइनली आपको मिल चुका है ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए का इन्वर्स, ठीक है जी। अगर ये मैट्रिक्स I है, इसका ऑर्डर पता है कितना, 4, I4 लिखेंगे, 4/4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है। अगर आप किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा ऑलवेज, ठीक है। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, I3, I3, I4, IN, वो देगा क्या, आपको I ही देगा। अगर इसका इन्वर्स निकालते हैं तो भी क्या आएगा, I ही देगा ये, और जो ऑर्डर होगा उसके साथ ही ऑर्डर देगा। अगर ये n ऑर्डर का है, n × n का, तो ये भी क्या देगा आपका, n × n का ऑर्डर, मतलब n का ऑर्डर देगा। देखिए इसको I4 आ गया आपका मैट्रिक्स। I4 मतलब क्या कि अगर I2 लिखते हैं तो ये देखिए 1 0 2/2 ऑर्डर का 0 1, ये हो गया I2। अगर I3 है, I3 मतलब 0, ये आपका आ जाएगा 1 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ये I3 हुआ। वैसे ही I4 क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा आपका, देखिए 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा आपका 4/4 ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। I4 यही हो गया। तो आपका आंसर जो होगा, देखिए ऑप्शन को मैच कीजिए, ये सी इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अगर ये आपसे पूछ लिया इन्वर्स,
मतलब क्या है, ए इंटू ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ ए का इन्वर्स पूछ रहा है। तो ये जो मैट्रिक्स कुछ भी रहे इससे देखना ही नहीं है आपको, इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर देखो और उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर जो होगा सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसमें है, ये कॉन्सेप्ट था इसका। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यही होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये कॉन्सेप्ट आपको लास्ट के पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा, लास्ट के 2 मिनट में ये सब क्वेश्चंस, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट बताया गया है। ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।